Hey guys, how are you? Hope you are doing good. तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा सेशन रहेगा वो है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स. Before going into the detail, so let me discuss about some basic terms about the network. So हमारे पास है data communication. What is data communication? It refers to the exchange of data between the two devices. एक्सचेंज ऑफ डेटा जब हम करते हैं बिटवीन द टू डिवाइसेस वो करते हैं हम थ्रू सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम. तो डेटा कम्युनिकेशन लोकल हो सकता है या रिमोट हो सकता है. सो वी कैन से द डेटा कम्युनिकेशन इज सेट टू बी लोकल if the communicating devices are in the same building. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है एक बिल्डिंग में. तो अगर हम एक ही बिल्डिंग में हमें डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर से नीचे तक या एक रूम से दूसरे रूम तक, तो इट्स सेट टू बी लोकल डेटा कम्युनिकेशन. तो डेटा को कम्युनिकेट करते हैं एक ही बिल्डिंग में, इट्स सेट टू बी लोकल. तो अगर हम मुख्तलिफ इस स्टेट से, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी वांट टू कम्युनिकेट फ्राम जम्मू एंड कश्मीर टू यूपी, तो हम कह सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन इज़ सेट टू बी रिमोट. या किसी भी जगह से और रिमोट जगह से, रिमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट्स सेट टू बी रिमोट. तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम? तो देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स. सो लेट वी डिस्कस. नंबर फर्स्ट वन इज़ मैसेज. तो हम जो कम्युनिकेशन में हम क्या क्या मतलब क्या क्या कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. फर्स्ट वन इज़ मैसेज. सो इट्स द इंफॉर्मेशन और डेटा. मैसेज है इंफॉर्मेशन या डेटा which is to be communicated. मैसेज कंसिस्ट ऑफ, मैसेज क्या हो सकता है, टेक्स्ट या in the form of numbers, in the form of pictures, in the form of sound, video or any combination of these. तो ये है मैसेज हमारे पास. तो इसके बाद हैं जो सेंडर, जहाँ से हम सेंड करते हैं. या सेंड क्या क्या है, इसे ये एक डिवाइस है या कंप्यूटर है विच जनरेट्स और सेंड्स द मैसेज टू द रिसीवर. इट्स इज अ सेंडर. तो इसके बाद है रिसीवर. रिसीवर क्या होता है, इसके अपोजिट में जो होगा, जो रिसीव कर सकता है, जो रिसीव करता है यही मैसेज जो सेंडर ने सेंड की होगी. तो इट्स अ डिवाइस और कंप्यूटर दैट रिसीव्स द सेम मैसेज विच सेंड्स फ्रॉम द सेंडर. तो जो लोकेशन ऑफ रिसीवर है इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडर कंप्यूटर. तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोकेशन पे एक सेंडर है, तो अगले लोकेशन पे फॉर एग्ज़ाम्पल within distance of about 2 kilometers or 3 kilometers or 100 kilometers or 500 kilometers रिसीवर होगा. तो जो मुख्तलिफ होगी इनकी लोकेशन. It depends upon the type of network used in between. तो it depends कौन क्या मतलब upon the types of network. बहुत सारे नेटवर्क्स हैं हमारे पास, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो इसके बाद है मीडियम. नंबर फोर्थ वन मीडियम है. इट्स अ चैनल और फिजिकल पाथ. ये एक चैनल होती है या फिजिकल थ्रू विच हमारी जो मैसेज हैं हम कैरी कर सकते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. द मीडियम क्या क्या मीडियम है, किस तरीके से हम जो हमारी मैसेज हैं वो हम सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर वायर है हमारे पास, एक वायर है, कोएक्शल केबल है हमारे पास, या फाइबर ऑप्टिक केबल है, या वायरलेस तरीके भी हैं हमारे पास लाइक लेज़र हैं या रेडियो वेव्स हैं या माइक्रोवेव्स. जैसे आप हमें ट्रांसफ़र करने होते हैं कुछ डेटा फ्रॉम वन मोबाइल फ़ोन टू अनदर स्मार्टफोन, तो हम क्या कर सकते हैं, मोस्टली हम कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ इज़ अ पाथ विच वी कैन कम्युनिकेट द डेटा फ्रॉम वन फ़ोन टू अनदर फ़ोन. दिस इज़ द वायरलेस टेक्नोलॉजी. तो नंबर फिफ्थ वन इज़ प्रोटोकॉल. क्या क्या प्रोटोकॉल हैं इसमें कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बिटवीन द डिवाइसेस. तो इट फॉलोज सम प्रोटोकॉल्स, वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. नंबर फर्स्ट वन इज़ डेटा सीक्वेंसिंग. तो हम डेटा को जब भी हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना होगा
टू द फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो हम ब्रेक करते हैं हमारी जो मैसेज हैं, ये हैं एक लॉन्ग फॉर्म में, ये बहुत बड़ी मैसेज होती हैं, इसको हम डेटा पैकेट्स में ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड साइज। तो इससे क्या होगा, हमारे जो ये जो पैकेट हैं, इट डिटेक्ट्स लॉस और डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स, और करेक्टली हमें अपनी जो मैसेज है वो सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन मीडियम, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस without any loss or duplication of packets. तो number second one is data routing. Data routing as a name refers here, route क्या होगा, तो it defines the most जो efficient path होगा from to communicate the message from one device to another device। जो हमारे पास एक path है, the efficient path, वही है data routing। इसके बाद है डेटा फॉर्मेटिंग। तो डेटा फॉर्मेटिंग डिफाइंस ग्रुप ऑफ बिट्स आर कैरेक्टर्स विद इन पैकेट। जो हमने छोटे छोटे पैकेट्स बनाए, जो इसमें जो ग्रुप ऑफ बिट्स हैं या कैरेक्टर्स, इट कंस्टिट्यूट्स डेटा। क्या होगा इसमें, डेटा या कंट्रोल क्या या एड्रेसिंग या अदर इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन है, वेदर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इट्स डेटा फॉर्मेटिंग। नंबर फोर्थ वन इज़ फ्लो कंट्रोल। यही कि हम जो हमारी कम्युनिकेशन है, हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग ए स्लो रिसीवर। तो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रैफिक कंजेशन कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने सेंडर से लेके रिसीवर तक बराबर इंफॉर्मेशन देनी है। मतलब जो ही हम सेंडर से हम बात कर सकते हैं, जो ही हम सेंड कर सकते हैं कोई भी मैसेज फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइसेस, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारी जो मीडियम है, जो हमारा जो पाथ है, इसमें ये ट्रैफिक कंजेशन नहीं होना चाहिए, और जो रिसीवर है इट कैन रिसीव द मैसेज विच वी हैव सेंड। यही है हमारा फ्लो कंट्रोल। तो इसके बाद है एरर कंट्रोल। इसमें एरर नहीं आना चाहिए, इट शुड बी एरर फ्री। वी शुड बी एबल टू डिटेक्ट आवर एरर्स इन मैसेज और ट्रांसमिशन ऑफ करेक्ट मैसेज। तो जो हमने कुछ भी सेंड किया है, वो रिसीवर रिसीवर को रिसीव करना है विदाउट एनी एरर। अगर कोई भी एरर आएगा तो हमने वो एरर को ब्लॉक करना है या एरर को डिटेक्ट करना है। और कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट एंड टर्मिनेशन, इसमें हम ये वाला रूल है कि इसमें हम कर सकते हैं, हमारे जो कनेक्शंस हैं वो वेल इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए या मेंटेन्ड होना चाहिए हमारे कनेक्शंस। और जब भी हम दो नोड्स ऑफ नेटवर्क्स वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो जब भी हम दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश होने, प्रॉपर इस्टेब्लिश या मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद डेटा सिक्योरिटी। तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे जो मैसेज है, इसमें हम डेटा सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं या प्राइवेसी को बिल्ड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे जो कम्युनिकेशन है, तो इससे डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इट प्रिवेंट्स एक्सेस ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र आएगा हमारे मतलब पाथ में, तो वो भी डेटा को सेंड कर सकता है, वो भी डेटा को मतलब कुछ भी हार्मफुल बना सकता है हमारी जो इंफॉर्मेशन है या मैसेज है। तो इसलिए हम रख सकते हैं डेटा सिक्योरिटी, कि हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर कर सकते हैं हम इजीली। इसके बाद है लॉग इंफॉर्मेशन। सो हमारे पास कुछ कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं विच आर डिज़ाइन टू डेवलप लॉग इंफॉर्मेशन। तो विच कंसिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स, जो हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन टास्क हैं। तो इस सिलसिले में हम लॉगिंग इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास, ये हम कुछ इंफॉर्मेशन के रिलेटेड हम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन सेंड करनी होगी, तो इसमें हम लॉग इंफॉर्मेशन रख सकते हैं।
इससे क्या होगा, ये मे बी यूज्ड फॉर चार्जिंग द यूज़र्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यूज़र्स को चार्ज कर सकता है कि आपने अभी नेटवर्क मतलब नेटवर्क रिसोर्स को यूज़ किया है, तो आपको चार्ज करना है, पे करना है आपको। तो ये किसी किसी भी इंफॉर्मेशन पे हम रख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? नेटवर्क इट्स ए सेट ऑफ डिवाइसेस। क्या है? इट्स ए सेट ऑफ डिवाइसेस और नोड्स विच आर कनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया या चैनल। तो हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, हम हमारे पास एक सिस्टम, बहुत सारी सिस्टम्स होंगी, उनको आपस में हम जोड़ सकते हैं और एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दैट्स नोन एज नेटवर्क। या हम नेटवर्क को हम इस तरह से भी क्या डेफिनेशन दी है इसने, इट्स ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स या अदर हार्डवेयर कंप्यूटर्स विच आर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स दैट अलाउ शेयरिंग रिसोर्स और इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम कुछ भी, एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है, हम इसमें 2 या 5 सिस्टम्स को ज्वाइन करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास ऑफिस में एक सिस्टम लगा सकते हैं हम, एक और 5 क्लासेस हैं हमारे पास, तो 5 क्लासेस में हम 5 सिस्टम्स लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो ऑफिस वाला सिस्टम है या ये जो सिस्टम्स हैं, क्लासेस वाले सिस्टम्स हैं, तो इसमें हम शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन क्लास टू ऑफिस, फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास और फ्रॉम ऑफिस टू क्लासेस। तो ये जो हम अलाउ करते हैं सिस्टम्स को आपस में इंटरेक्ट करने में, यही है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क, यही है हमारे पास नेटवर्क। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रिंटर है, कंप्यूटर है और कोई भी मशीन है विच आर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑन द नेटवर्क, दैट्स रेफर्ड टू एज डिवाइस आर नोड्स। कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, दैट्स नोन एज नोड्स। हम इसको नोड्स कहते हैं या डिवाइसेस। सो हम ये भी कह सकते हैं, वी कैन आल्सो सी दैट कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग, इट्स एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन, ये कनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स टू शेयर। क्या शेयर कर सकते हैं हम? सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड डेटा थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। इस जो हमने सिस्टम्स जोड़े हैं, सिस्टम्स को हमने एक ज्वाइन किए हैं और सिस्टम्स को आपस में रखा है, तो इसको हमने एक हमने वी हैव ज्वाइनड दीज सिस्टम्स थ्रू ए कम्युनिकेशन मीडियम। क्या क्या? थ्रू वायर, यही कोएक्सियल केबल जो मैंने बताया, या हम वायरलेस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उससे भी हम ज्वाइन कर सकते हैं इन सिस्टम्स को। जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं विच आर कनेक्टेड इन ए नेटवर्क, वो शेयर कर सकते हैं फाइल्स या फोल्डर्स या एप्लीकेशंस या रिसोर्सेज लाइक, कोई भी स्कैन कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, या कुछ भी प्रिंट देना होगा, कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करनी होगी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, वो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है, अगर आपको ये बताना होगा कि जो इसकी कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है, आपका बेस्ट एग्जांपल है सामने इंटरनेट। क्या है इंटरनेट? इसमें हम हज़ारों के हज़ारों सिस्टम्स जोड़ सकते हैं, जो वर्ल्ड में कितने भी, मतलब फॉर एग्जांपल हम फेसबुक के एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे फेसबुक एक एप्लीकेशन है, इसमें हज़ारों बिलियंस ऑफ यूज़र्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो बिलियंस ऑफ कनेक्टेड, वो शेयर इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो चैट कर सकते हैं, वो सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। सो वी कैन सी दैट इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो हम फिर इस नेटवर्किंग मॉडल्स क्या है हमारे पास? सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कंप्यूटिंग है हमारे पास, या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है।
या कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग है, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटिंग। तो इसने यहाँ पे दिए गए हैं हमारे पास कौन कौन से डिज़ाइन है, जैसे कि हमारा जो नेटवर्क है उसका कौन कौन सा आर्किटेक्चर है। यहाँ पे इसने दिए गए हुए हैं पीर टू पीर आर्किटेक्चर। तो लेट वी डिस्कस अबाउट द पीर टू पीर आर्किटेक्चर। तो हमारे पास हैं जो क्लासिफिकेशन है नेटवर्क की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कि बिटवीन द डिफरेंट डिवाइस ऑफ द नेटवर्क, डिफरेंट डिवाइस ऑफ द नेटवर्क कौन कौन से रिलेशनशिप, क्या क्या रिलेशनशिप हैं। तो इसमें हमारे पास 3 टाइप के नेटवर्क्स हैं। एक है पीयर टू पीयर नेटवर्क, एक है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, और तीसरा वाला है हाइब्रिड नेटवर्क। जो पीयर टू पीयर नेटवर्क हैं, ये इसमें जो डिवाइसेस लगे हुए हैं दैट हैव सेम स्टेट्स इन द नेटवर्क, तो वो एंड शेयर द लिंक विच कैन शेयर द लिंक इक्वली। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 रूम्स हैं, 4 रूम्स में हमने अलग अलग सिस्टम बिठाए हैं, तो सिस्टम उसको आपस में कनेक्ट किया है। तो इसमें क्या है, जो हमने एक नेटवर्क पैदा किया है, इसमें कोई भी मास्टर नहीं है या कंट्रोलर डिवाइसेस नहीं है। कंट्रोलर डिवाइस हम कह सकते हैं सर्वर, लाइक सर्वर। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है हमारे पास, उसमें एक सर्वर होता है और बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। तो इसमें जो पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हैं, पीयर टू पीयर मीन्स कि इसमें जो भी सिस्टम है इसमें ये हम यूटिलाइज कर सकते हैं सैम इक्वली हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना एक मुफीद है उतना दूसरा भी है, उतना दूसरा भी है, और चौथा भी है उतना ही। तो इसमें ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। इसमें इस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ऑफ एक मतलब ये रिस्पॉन्सिबल, सभी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं। और कोई भी अगर हमें कुछ भी हमें मतलब मैनेज करना होगा, तो हम चारों के ज़रिए से हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये तरीका नहीं है, हमारे पास ये एक मास्टर कंट्रोलर नहीं है यहाँ पे जो इन सबों के ऊपर होगा, या ऑन द टॉप ऑफ द मॉडल, वो नहीं है यहाँ पे। तो ये हम पीयर टू पीयर रिलेशनशिप हम उस नेटवर्क में मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उस कनेक्शन में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई स्मॉल नेटवर्क है या जिसमें 5 to 10 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास एक सिंगल लैन में। लैन हम कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में हम कुछ नेटवर्क मेंटेन करेंगे, नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसमें हम पीयर टू पीयर रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या क्या खसूसियतें हैं, क्या एडवांटेज हैं इसमें। ये जो नेटवर्क है ये इट्स इजी टू सेटअप, वो हम इजीली सेटअप कर सकते हैं, और एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेज इटसेल्फ। तो इट 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 एलिमिनेट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब इसमें नहीं लगता है, इसमें कुछ ही पैसे लगते हैं हमें इस इस्टेब्लिश कनेक्शन करने में। तो यहाँ पे कोई मास्टर नहीं होता है और यहाँ पे सभी एक जैसे होते हैं। तो ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क। और इसके बाद है हमारे पास दूसरा, वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। यहाँ पे एज ए नेम सजेस्ट हियर, सो एक है होता है क्लाइंट्स, एक होता है सर्वर। तो सर्वर जो है वो आप मान लीजिए कि वो एक मास्टर है, वो एक मास्टर है। जो क्लाइंट्स हैं वो हैं स्टूडेंट्स। जो मास्टर हैं उसका कंट्रोल होता है स्टूडेंट्स पे। तो ये जो क्लाइंट है यहाँ पे वो हैं, ये जो सर्वर है यहाँ पे दैट्स ए मास्टर, और क्लाइंट्स क्या है स्टूडेंट्स। जो आपने देखा होगा कि एक अगर हम बैंक की बात करेंगे तो बैंक में एक मैनेजर होगा। मैनेजर होता है वो ऑन द टॉप ऑफ द एम्प्लॉयज़ होता है, वो सबसे बड़ा एम्प्लॉय होता है वहाँ पे। और जो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे वो होते हैं, वो दैट आर नोन एज क्लाइंट्स। तो ये जो सर्वर हैं, ये जो मैनेजर है, मैनेजर क्या होता है, मैनेजर के पास एक सिस्टम होता है, वो वाला सिस्टम जो सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल कर लेता है। कैसे कि जो कुछ भी रिसोर्स उसने एक्सेस करना होगा, कुछ भी प्रोवाइड करना होगी सर्विस, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सर्वर के थ्रू इसी सर्वर के थ्रू। तो कोई भी हमने जब भी हमें ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना होगा, तो हमने एक बात जहन में रखनी होती है कि जो सर्वर होगा वो उसका कंट्रोल उन सब क्लाइंट्स के ऊपर होता है।
तो ये ऑल अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क दे आर नोन एज क्लाइंट्स। ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है, इट रिसीव्स द रिक्वेस्टेड सर्विसेज फ्रॉम ए सर्वर। ये जो क्लाइंट्स हैं, आपने देखे होंगे, ये वो वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनको मैनेजर रिक्वेस्ट भेजता है कौन क्या कैसे आपको क्या कौन कौन से काम करने होते हैं। तो आपको ये काम करना होगा, आपको उस एम्प्लॉय फर्स्ट को ये काम करना है, एम्प्लॉय सेकंड को ये काम करना है, और एम्प्लॉय थर्ड को ये काम करना है। तो उसी के बुनियाद पे, उसी के जो मास्टर जो उनका होता है, जो मैनेजर होता है, उनके कहने पे वो काम करते हैं। तो अगर हम एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट, मतलब जो हमारे पास क्लाइंट्स है बहुत सारे, नंबर फर्स्ट क्लाइंट, सेकंड क्लाइंट, थर्ड क्लाइंट है फॉर एग्जांपल। तो क्लाइंट एक को भेजनी है मैसेज क्लाइंट सेकंड को, तो पहले उसको परमिशन लेनी होगी सर्वर से कि सर्वर आई हैव टू सेंड ए मैसेज टू क्लाइंट सेकंड। तो सर्वर ने जब परमिशन दी कि यू कैन सेंड टू द मैसेज, तो ये सर्वर ही मतलब परमिशन देता है कि आप कर लीजिए, आप सेंड कर लीजिए मैसेज टू द सेकंड वन और थर्ड वन। तो फिर कर सकते हैं क्लाइंट्स फर्स्ट, क्लाइंट सेकंड को मैसेज। तो इसका मतलब है कि जो सर्वर है, सर्वर ने इन क्लाइंट्स पे कंट्रोल किया होता है। और जो सर्वर है, इट परफॉर्म्स ऑल द मेजर ऑपरेशंस। कोई भी मेजर ऑपरेशंस लाइक सिक्योरिटी है या नेटवर्क मैनेजमेंट है, ये सर्वर ही करता है। तो ये जो क्लाइंट्स हैं ये क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट फर्स्ट है, तो इसको सेंड करनी होगी मैसेज क्लाइंट सेकंड को। विदाउट परमिशन ये सेंड नहीं कर सकता है। और सर्वर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द नेटवर्क रिसोर्सेज। यही कि फाइल्स को मेंटेन करने में, या डायरेक्टरीज को, या एप्लीकेशंस को, या शेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर को मेंटेन करने में पहले इसको परमिशन, क्लाइंट फर्स्ट वांट्स टू प्रिंट ए फाइल, तो पहले क्लाइंट फर्स्ट को परमिशन लेनी होगी सर्वर से कि क्या मुझे परमिशन है कि मैं ये प्रिंट कर सकता हूँ ये वाली फ़ाइल या वो वाली फ़ाइल। तो परमिशन, सर्वर ने जब परमिशन दी कि आप कर सकते हैं, तो फिर क्लाइंट इजीली एक्सेस कर सकता है, प्रिंटर या प्रिंट दे सकता है। तो इसी तरीके से जो मोस्टली हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, वो दैट आर बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। तो इसके बाद है हमारे पास एक और, वो है हाइब्रिड नेटवर्क, वो इसने नहीं दिया है। तो वह है हाइब्रिड नेटवर्क्स। हाइब्रिड नेटवर्क्स वो वाले नेटवर्क्स हैं जिसमें बोथ पीयर टू पीयर नेटवर्क्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप्स। तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हमारे पास वी कैन प्रोवाइड ऑल द सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज ऑफ सर्वर्स, और which can allow as users to share and manage their own resource within the work group। जो हमें कुछ भी एक पीयर टू पीयर रिलेशनशिप नेटवर्क, और क्लाइंट टू सर्वर नेटवर्क, कि हम एक क्लाइंट फर्स्ट से क्लाइंट सेकंड को से शेयर कर सकते हैं कुछ भी, और सर्वर टू क्लाइंट भी कर सकते हैं, वो वाला रिलेशनशिप भी हमारे पास। तो दैट्स नोन एज हाइब्रिड नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है हाइब्रिड नेटवर्क्स में, यूज़र जो हमारे पास, यूज़र में नीड टू रिमेंबर मल्टीपल पासवर्ड्स। क्या होता है डिसएडवांटेज हुआ है यहाँ पे, एक डिसएडवांटेज है कि यूज़र्स में नीड टू रिमेंबर मल्टीपल पासवर्ड्स, कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको रिमेंबर मतलब पासवर्ड्स को याद रखने में उनको एक बहुत ज़रूरत है कि इनको मतलब मल्टीपल पासवर्ड, जब कभी भी ये पासवर्ड रखते हैं उनको रिमेंबर करना होता है। और फाइल्स कैन बी डुप्लीकेटेड एंड चेंज ओवर रिटन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन द शेयर्ड फोल्डर एंड द सर्विसेज। और फाइल जो है वो कभी भी हम मतलब फाइल्स को सेव करने में फिर बैकअप नहीं होता है, कि फाइल्स जब कभी भी हमने शेयर मतलब सेव किए हैं, तो फिर वो बैकअप हिस्ट्री जो है, हम बैकअप कर सकते हैं, डिलीट वो वाले फाइल्स।
तो अब हम चाहते हैं कि ये वाले फाइल्स को हम बैकअप करेंगे, तो दैट्स नॉट एक्सेसिबल हियर इन हाइब्रिड नेटवर्क। तो ये है हाइब्रिड नेटवर्क। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कौन कौन से नेटवर्क के टाइप्स हैं हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं। लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो पहले हम देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। यही कि लोकल एरिया नेटवर्क हैं, इससे प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क, मतलब अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री होगी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक इस्टेब्लिश कर सकते हैं कनेक्शन, दैट्स नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। तो विद इन फ्यू किलोमीटर्स का रेंज हो सकता है इट्स नेटवर्क कनेक्शन में। तो इट ऑपरेट्स इन वेरी स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। तो इसमें बहुत लोकेशन कितनी होगी, बहुत छोटी, विद इन ए सर्टन किलोमीटर्स। तो ये जो डिवाइस हैं इस यूज टू लिंक इन सिंगल ऑफिस। एक सिंगल ऑफिस में अगर हम नेटवर्क कनेक्शन को मेंटेन करेंगे या नेटवर्क को इस्टेब्लिश करेंगे या एक बिल्डिंग में या एक कैंपस में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेटवर्क कनेक्शन है यूनिवर्सिटी में, हम नेटवर्क हैं, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। या हमारे पास एक बीपीओ सेंटर है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एक बिल्डिंग में, तो हम वो जो नेटवर्क है हमारे पास वो है लोकल एरिया नेटवर्क। कि जो ये लोकल, ये एक स्पेसिफिक एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया को ये रेंज है, इसका रेंज एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के रिलेटेड है। तो ये इट ऑपरेट्स अप टू फ्यू किलोमीटर्स। तो ये है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें भी हम यूज़ करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स या अदर नेटवर्क डिवाइसेस, सो दैट दीज डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर टू शेयर द रिसोर्सेज। कुछ भी शेयर करना हो गया तो वो इसी थ्रू वो मतलब हम कर सकते हैं शेयर रिसोर्सेज इजीली फ्रॉम वन डिवाइसेस टू अनदर डिवाइस, फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। कौन क्या क्या रिसोर्सेज मतलब जो है हम क्या क्या रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, that should be like हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर। मतलब कि प्रिंटर को हम शेयर कर सकते हैं कि कमांड देनी होगी हमें कि प्रिंट करो, वो वाली फाइल आप प्रिंट कीजिए या वो वाली फाइल आप प्रिंट कीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम में बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, तो प्रिंटर एक ही हैं, तो हम एक सिस्टम से प्रिंट कर सकते हैं और दूसरे सिस्टम से भी प्रिंट कर सकते हैं। दैट्स लाइक मतलब ये जो प्रिंटर हैं वो ये जो हार्डवेयर रिसोर्स हैं वो शेयर करता है। कितने कंप्यूटर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 4 कंप्यूटर्स, वो शेयर कर सकता है। एक प्रिंटर 4 कंप्यूटर्स के साथ ज्वाइन होता है, यही एक कनेक्शन है। तो हम शेयर कर सकता है प्रिंटर, या हम सॉफ्टवेयर लाइक एन एप्लीकेशन, प्रोग्राम और डेटा। तो हम एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को भी हम शेयर कर सकते हैं हम जो कितने भी नोड्स हैं हमारे पास हैं, कितने भी डिवाइसेस हैं हमारे पास, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स, और हम फिर शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर इजीली। तो ये जो लैन का साइज़ है इस सो स्मॉल, ये एक बहुत छोटा है। ये एक बिल्डिंग में हम इस्टेब्लिश कनेक्शन कर सकते हैं, या एक रूम में, या एक ऑफिस में, या एक ऑर्गेनाइजेशन में, या एक यूनिवर्सिटी में, या एक कैंपस में। तो इसका जो एरिया है वो बहुत छोटा है। तो इसमें आपको एक लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, मतलब कितने यूज़र्स को आप मतलब ज्वाइन कर सकते हैं या कितने यूज़र्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एज़ पर यूज़र्स आपको एक लाइसेंसिंग मिलती है कि आपको ये रेस्ट्रिक्ट करेंगे वो, कि आप कितने क्या कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना है, या आपने कौन कौन से कितने सिस्टम्स को अपने सिस्टम में अपने कनेक्शन में रखने हैं। या वेरियस डिवाइसेस जो आप लैन में कनेक्ट कर सकते हैं,
मतलब कि आपने बहुत सारे कनेक्शन, मतलब एक लैन में आप बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आप वो कनेक्ट कर सकते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से। सेंट्रल डिवाइस क्या होता है, वो एक दैट्स नोन एज हब और स्विच, स्विच और हब यूजिंग ए केबल। तो आप जोड़ सकते हैं बहुत सारे, जितने भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो आप जोड़ सकते हैं यूजिंग ए स्विच और हब। जो स्विच और हब हैं उसके ज़रिए से, केबल के ज़रिए से आप स्विच और हब को प्लेस करेंगे बीच में, विच कैन कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस इन ए सिस्टम, इन ए फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में या एक ऑफिस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं यूजिंग ए स्विच और हब टेक्नोलॉजी। तो हब और स्विच ये क्या होते हैं, ये भी कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं विच आर यूज्ड इन द नेटवर्क। ये दैट ये जो हब्स और स्विचेस हैं, बहुत सारे नोड्स हैं हमारे पास या कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उनको हम थ्रू केबल्स, केबल्स बहुत सारे केबल्स ला सकते हैं टू द हब एंड विच अलाउ द डेटा ट्रांसमिशन टू पास फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर। तो हमारे पास एक कंप्यूटर नेटवर्क है, कैन बिकम ए सर्वर सर्विंग ऑल द रिमेनिंग कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स। तो एक सर्वर भी होगा हमारे पास जो सर्व करेगा सारे क्लाइंट, सारे सिस्टम्स को। तो लैन्स को भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम मैन या वैन। लैन्स है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क ऑन द बेस ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम और टोपोलॉजी। तो ये है, ये था लैन नेटवर्क। और इसके बाद है मैन। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो मैन है इसमें बहुत सारी लैन टेक्नोलॉजीज़ हैं। लैन को अगर हम प्लस करेंगे, इंटरकनेक्ट करेंगे या कनेक्ट को अक्रॉस ए सिटी या एक मल्टी मेट्रोपॉलिटन एरिया, फॉर एग्जांपल दिल्ली है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसमें जो हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे पूरी दिल्ली में या एक सिटी में या एक स्टेट में या बहुत सारे सिटीज़ में हम डेवलप करेंगे कनेक्शन, दैट्स नोन एज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हम जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इट कैन बी क्रिएटेड, ये हम बना सकते हैं एज ए सिंगल नेटवर्क, तो एक ही नेटवर्क से हम ये क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग केबल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल हमारे पास केबल एरिया नेटवर्क है, टीवी जो टेलीविज़न है हमारे, टेलीविज़न सेट्स हैं हमारे पास, तो उसको हम मतलब केबल टीवी नेटवर्क है हमारे पास जो विच कवर्स इंटायर सिटी और ग्रुप ऑफ सिवरल लोकल एरिया नेटवर्क्स। जो केबल हम लगाते हैं हमारे टीवी के टीवी पे, तो हम फिर हम देख सकते हैं बहुत सारे चैनल्स इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास केबल एरिया नेटवर्क है, दैट्स द एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्योंकि ये जो केबल एरिया नेटवर्क हैं ये एक ही जगह पे हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये हम एक ही जगह पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम एक टू द वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है एक केबल एरिया नेटवर्क में, इसमें लैन, बहुत सारे लैन टेक्नोलॉजीज़ हैं। क्या है, बहुत सारे लैन, इट्स ए ग्रुप ऑफ several लोकल एरिया नेटवर्क्स। इन दिस वे resources can be shared from LAN to LAN and from computer to computer also। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम एक LAN से दूसरे LAN पे हम रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। यही रिसोर्सेज की हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, या हम कह सकते हैं कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। जो हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं, दे आर यूजुअली ओन्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल उसका एक ऑफिस यहाँ पे, एक दूसरे सिटी में है, या तीसरा ऑफिस हेड क्वार्टर इसका जम्मू में है, या कारगिल में भी एक हेड क्वार्टर है, या एक इसका
ऑफिस श्रीनगर में है, तो हम इस सिलसिले में हम लोकल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं वो विद इन ए स्पेसिफिक विद इन ए स्मॉल डिस्टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो हम कनेक्ट करने के लिए हमने अक्रॉस ए सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया को मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया के लोकेशन को हम ज्वाइन करना है। तो जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो है कि टेलीफोन कंपनी नेटवर्क। फॉर एग्जांपल हमारे पास BSNL टेलीफोन है या एयरटेल है या रिलायंस ग्रुप है। तो रिलायंस कौन कौन से यूज़र्स हैं, कहाँ से कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये है हमारे पास। आप देख लीजिए कि अगर हम BSNL की बात करेंगे, BSNL लैंडलाइन है हमारे पास। तो BSNL यहाँ से हम थ्रू इसमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल है थ्रू द कम्युनिकेटिंग डिवाइस। जो हमारे पास पाथ हैं, जो हमारे पास मीडियम या चैनल है हमारे पास, वो हैं केबल है हमारे पास। तो BSNL यहाँ पे भी है। तो इसका दफ्तर सपोज श्रीनगर में है, तो ये टू द ऑल सिटीज़ में, इस सिटी में भी चलता है और दूसरे सिटी में भी चलता है। और इट प्रोवाइड्स हाई स्पीड DSL लाइन टू कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को ये हाई स्पीड फराहम करता है। एंड जो हमारे पास केबल टीवी नेटवर्क है, तो ये जो इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स में इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क थे उसमें हम स्विच और हब का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं, इसमें हम इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लैंड्स को हम शेयर करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक जगह कुपवारा, तो दूसरी जगह है बड़गाम, ये यहाँ पे एक लैन है, बड़गाम में भी एक लैन है। तो लैन से कैसे ज्वाइन कर, मतलब हम किस तरह ज्वाइन करते हैं लैन को लैन से, इट्स थ्रू दिस इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस। तो इसके बाद है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ विच कवर्स ए ब्रॉड एरिया, जो एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज एक कंट्री में एक ज्वाइन कर सकते हैं कुछ भी नेटवर्क कनेक्शन, या एक कॉन्टिनेंट में, या एक होल वर्ल्ड को शेयर करने में, होल वर्ल्ड को एक इकट्ठे जो हम मतलब कंबाइन कैसे करेंगे हम एक होल वर्ल्ड को। आपके नज़र में कैसे हम एक वर्ल्ड को ज्वाइन करते हैं, दैट्स थ्रू इंटरनेट। तो इंटरनेट जो हमारे पास वो है वाइड एरिया नेटवर्क। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी नहीं है, ये लोकल एरिया नेटवर्क भी नहीं है, ये है वाइड एरिया नेटवर्क विच कवर्स द लार्ज जोग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री या कॉन्टिनेंट या इवन whole of the world can be joined together through this network। तो हम कह सकते हैं ये जो वैन है it interconnects two or more mans or a group of LANs। जो LANs या LANs को हम बहुत सारे LANs को हम जब इकट्ठे करते हैं तो वहाँ पे मैन बन जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को कंबाइन करते हैं हम, वहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। इसीलिए कि ये जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है, इट प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा या इमेज या ऑडियो या वीडियो इंफॉर्मेशन। तो सिंस ये जो वैन है इट्स स्पैन्स होल ऑफ द वर्ल्ड, तो इट में ये यूज़ कर सकता है पब्लिक या लीज्ड या प्राइवेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कम्बिनेशन ऑफ दीज। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क हैं इट कैन यूज़ ये पब्लिक, इट कैन यूज़ पब्लिक या लीज्ड मतलब लीज पे ले सकते हैं ये, या प्राइवेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस और द कम्बिनेशन ऑफ दीज। जो वाइड एरिया नेटवर्क है इट contains collection of machines used for running application programs। It contains a various group of running application programs।
these machines are called hosts. These machines are called hosts. और ये जो होस्ट्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन सबनेट। वहाँ पे क्या, हम वहाँ पे देखे हमने मैन में इंटरनेटवर्किंग डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे सबनेट, सबनेट जो था, यहाँ सबनेट जो होस्ट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे होस्ट्स हैं। तो होस्ट्स को मिलाने में हम कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब बहुत सारे होस्ट्स को ये लैन से जोड़ना है, वो हम सबनेट से कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सबनेट। ये जो सबनेट है, इट कैरीज द मैसेज फ्रॉम होस्ट टू होस्ट। एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक मैसेज फॉरवर्ड कर रही है, इट्स थ्रू दिस सबनेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेंड मैसेज to another person which is residing in America or some other place, for example Germany, तो आपकी जो मैसेज हैं वो जाती हैं पहले कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट में। तो फिर वो सैटेलाइट से के ज़रिए से फिर रिसीव करता है कोई और पर्सन जो जर्मनी में बैठा होता है या किसी और कंट्री में बैठा होता है। ये जो सारा माजरा जो है, ये होस्ट टू होस्ट रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक होस्ट से लेके दूसरे होस्ट, या हमारे पास एक लैन है, एक लैन से हम फॉरवर्ड कर सकते हैं मैसेज। यही कि जो है ये जो सैटेलाइट है, ये आप मान लीजिए कि ये एक सबनेट है कि एक लैन से आपको मैसेज फॉरवर्ड करनी है दूसरे लैन तक। तो इसके ये जो लैन से लेनी है मैसेज, फिर दूसरे लैन को देनी है मैसेज, इट्स कैरीड बाय द यूज़ ऑफ सबनेट या राउटर। सबनेट के थ्रू आप होस्ट से होस्ट तक मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जो वैन्स हैं, इसमें बहुत सारे मोड्स हैं, स्विचिंग मोड्स हैं, या ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, या इंटरमीडिएट सिस्टम्स, डेटा स्विचिंग एक्सचेंज हैं, या राउटर्स हैं, जिसकी मदद से हम ये जो मैसेज को सेंडर टू रिसीवर फॉरवर्ड करते हैं। It was all about wide area network, so it's enough for today. Thank you all.